हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूमिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की सीरीज़ में संविधान संशोधन प्रक्रिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके लिए एसएससी, रेलवे, सीयूईटी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो आइए सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 20 और 368 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की तीन प्रक्रियाओं का जो है उल्लेख किया गया है। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ये तीन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की तीन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद यानी कि धारा 368 के अनुसार होता है, जिसमें कि तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 368 के अनुसार, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और मूल अधिकार की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है और मूल कर्तव्य जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे संविधान को उधार का थैला कहते हैं। तो जो है हमारा संविधान विभिन्न देशों के संविधान से कुछ जो है पार्ट्स उसका लेके उसको मॉडिफाई अपने परिस्थिति के अनुकूल उसको बदल के हमारे संविधान में जो है डाला गया है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संविधान में संशोधन की पहल जो है संसद के किसी एक सदन में यानी कि किसी भी सदन में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो विधेयक है वो पेश किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है संविधान के संसद के किसी एक सदन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए जो है साधारण बहुमत की प्रक्रिया को साधारण बहुमत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है उसको अपनाया जाता है। तो साधारण बहुमत में कुछ ऐसे विषय हैं जो कि नए राज्यों का निर्माण, राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो तो साधारण बहुमत से कर सकते हैं। संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति से रिलेटेड कुछ हो तो उससे हम साधारण बहुमत से जो है संशोधित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो संविधान में संशोधन जो है जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था और इस संशोधन में जो है इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। ये जो है भारतीय संविधान का पहला संशोधन था और ये 1951 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था तो उसका करेक्ट आंसर है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से जो है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित था। इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन जो है इसमें जो है संविधान संशोधन जो 10वां था वो 1961 में किया गया था। 1961 में 10वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों
दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 10वें संविधान संशोधन में जो है भूतपूर्व जो पुर्तगाली था अंतः क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली, उसे जो है भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा दिया गया था। तो उसका करेक्ट आंसर है 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो संविधान संशोधन 13वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नागालैंड को राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया था, और ये जो है 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में जो है 13वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसके तहत जो है नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? तो जो है 22वां संविधान संशोधन जो था, जो कि 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में जो है 22वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो है मेघालय राज्य जो है असम से अलग हुआ था, उसे जो है राज्य का दर्जा मिला था मेघालय को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 24वें संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, इसमें जो है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है, तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है लोकसभा की जो सीटें हैं वो अधिकतम 545 कर दी गई थी। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1973 ईस्वी में हुआ था। 1973 ईस्वी में जो है हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा के जो सदस्य हैं 525 से जो है 545 कर दी गई थी सीटों की संख्या। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है संविधान संशोधन, यानी कि इसे हम मिनी संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम जो है इस 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए थे संविधान में कि ये बहुत ज़्यादा चेंजेस इस संविधान में किए गए थे। इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है इसे हम मिनी संविधान कहते हैं। इसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, और मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। नीति निर्देशक सिद्धांतों को सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मूल कर्तव्यों को, और 11वां जो है वो 86वें मूल संविधान संशोधन में जो है 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जो है जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। और जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें जो है बस 10 ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा जो है जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो दल बदल निरोध कानून था वो 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है किया गया था, जो कि 1985 में किया गया था।
संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है किया गया था। इसमें जो है कोई भी अगर एक दल का जो सांसद है वो दूसरे दल में अगर जाना चाहता है तो उसकी संसद सदस्यता जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। लेकिन अगर उस दल के आधे से ज़्यादा व्यक्ति जो है दूसरा दल बनाना चाहते हैं तो उन्हें जो है अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा, उन्हें दूसरे दल बनाने के लिए स्वीकृति मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 55वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत जो है अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ये। और जो 55वां संविधान संशोधन है वो 1986 ईस्वी में हुआ था। 1986 ईस्वी में जो है 55वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद से 56वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो है गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां जो संविधान संशोधन था जो कि 1989 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत जो है मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर है 61वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी गई थी? तो बोडो और डोगरी भाषा जो है, तो बोडो और डोगरी भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो वो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया था। इसमें बोडो और डोगरी और मैथिली सांथली भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया था। ये संविधान संशोधन जो है 2003 में हुआ था। 2003 में जो है ये संविधान संशोधन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटें पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो जो है 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 84वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत जो है लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन 2026 तक नहीं किया जाएगा। और ये संविधान संशोधन जो है 2001 में हुआ था। 2001 में जो है ये संविधान संशोधन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई? तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा जो है, जो कि 2003 में हुआ था, इसके तहत जो है लोकसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 15% तक सीमित कर दी गई थी। तो 2003 में संविधान संशोधन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था कर दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो ये सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलाप से जो है, तो इसका करेक्ट आंसर है सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलाप से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।